हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है भूगोल को पढ़ रहे हैं और जो है पिछली क्लास में हमने भूगोल की जो है अर्थ, भूगोल की परिभाषा और भूगोल के स्वरूप को समझा था। हमने भूगोल कितने प्रकार से भूगोलों को बांटा जा सकता है वो भी समझा था। हमने भूगोल को दो प्रकार से बांटा था। पहला भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने बताया था कि जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है कुछ जो है 13 शाखाएं हमने बताई थी आपको, और मानव भूगोल के अंतर्गत कुछ हमने जो है आपको 17 शाखाएं बताई थी। तो हम जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि हम जो है जो भौतिक जो है भूगोल का जो पहला जो महत्वपूर्ण जो उसका जो ब्रांच थी, उसकी जो शाखा थी, खगोल विज्ञान, उसको पढ़ेंगे। और खगोल विज्ञान के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पूरे ब्रह्मांड को, होल ब्रह्मांड को, जितना ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड के बाद फिर सुपर क्लस्टर, फिर क्लस्टर, यानी ये चीज़ें क्रम में आती हैं। यानी सबसे पहले आप ब्रह्मांड को जानोगे कि ब्रह्मांड क्या है, उसके बाद आप सुपर क्लस्टर को जानोगे। क्लस्टर आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल, सूर्य ग्रह व अंतरिक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसको आप मैंने जो आपको जो डायग्राम बनाया है, आप भी बना के इसको व्यवस्थित लिख लीजिए और वही क्रम में लिख लीजिए। इसी क्रम में आपको क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो जो पहला आप देख पा रहे हो, ब्रह्मांड, व्हाट इज़ यूनिवर्स। ब्रह्मांड को अंग्रेजी भाषा में यूनिवर्स कहते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड है क्या? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड सीधा सा इसका उत्तर है कि जो भी आपको दिख रहा है, ये जो भी आप नज़र उठाओ, जो भी आपको दिख रहा है, तारे, ग्रह, सूर्य, नक्षत्र, जितना जो भी दे रहा है, सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। सब ब्रह्मांड ही है, सब यूनिवर्स ही है। तो हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ और हम यहाँ जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और हम इसी के विषय में आज डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, यानी सबने इसकी अलग अलग जो है इसके विषय में जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो सर्वमान्य है, यानी जिसको जो है वैज्ञानिक आधारों पर जिसकी पुष्टि की जा चुकी है, वो जो है सिद्धांत है, उसका आप सभी ने नाम सुना होगा। उसका नाम है महाविस्फोट का सिद्धांत। उसका नाम क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बिग बैंग थ्योरी। अब प्रश्न ये उठता है कि इस सिद्धांत की इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो भी जान लीजिए। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जो है एक वैज्ञानिक थे, बहुत महत्वपूर्ण, जो है वो खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे और जो है पादरी भी थे। उनका नाम था जॉर्ज, मैं लिख देता हूँ नाम उसका, जॉर्ज लेमेतेयर। ठीक है, ये बहुत इन्होंने ही जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसने, अब ये क्या थे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। भगवान ने इनको जो है अलग अलग जो है कलाओं से जो है इनको इनको अलग अलग जो है कलाएं इनको प्रदान की गई थी। तो पहला ये क्या थे? पहले खगोल शास्त्री थे। क्या थे ये? एक खगोल शास्त्री भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, खगोल शास्त्री भी थे, ये गणितज्ञ भी थे। ठीक है, और ये पादरी भी थे, यानी एक चर्च के पादरी भी थे। यानी ये समस्त खूबी इनके अंदर थी।
ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था, बिग बैंग जो है थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया था। तो आइए समझते हैं कि इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था और किस तरीके से इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई थी। एक क्रमवार हम इसको देखते हैं और बहुत ही, हालांकि जो है इसका जो है व्यवस्थित इसको जो है सिद्ध किया था एडमिन हब्बल ने। उन्होंने जो बताया था चीज़ें, इन्होंने तो इन्होंने जो परिकल्पना दी थी वो सत्य थी, लेकिन सिद्ध उन्होंने किया था। हम आगे समझेंगे इसको, व्यवस्थित रूप समझेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो इसको मिटा देते हैं हम, आप भी इसको नोट करते जाइए फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि आज से लगभग 15 अरब साल पहले, कब क्या कहा इन्होंने कहा 15 अरब साल पहले, 15 अरब साल पहले, ठीक है, 15 अरब साल पहले अंतरिक्ष में एक बिंदु था, एक केंद्र था। क्या था? एक अंतरिक्ष में एक बिंदु था। लिख देता हूं मैं यहां पे, अंतरिक्ष में एक बिंदु, या जिसे केंद्र भी आप कह सकते हो, बिंदु था। ठीक है, यानी मान के चलिए ये बिंदु, इस तरीके से एक बिंदु ये था, एक ये बिंदु था, एक ये बिंदु था। उन्होंने क्या कहा कि इस बिंदु में जो है अत्यधिक यानी अनंत गुरुत्वाकर्षण था, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत था। इसमें गुरुत्वाकर्षण, मैं यहां लिख देता हूं, इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक था। मैं ज़्यादा के लिए ये एरो का प्रयोग करता हूँ, ये देख लीजिए, अधिक था। गुरुत्वाकर्षण भी बहुत था। तो गुरुत्वाकर्षण के होने के कारण जो आद्य पदार्थ थे, इसके चारों ओर जो आद्य पदार्थ थे, यानी इसकी ओर आना प्रारंभ हुए। इधर से ये आया, इधर से ये आया, इधर से ये आया, और इधर से ये आया, इधर से ये आया, यानी चारों तरफ से आद्य पदार्थ जो मैटर था वो, अभी चुंबक की विशेषता क्या है, वो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। तो जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, जब मैग्नेटिक फोर्स है, तो चीज़ें जो है खींचेगा ये, तो इसमें सब आने लगे। और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सिंगुलैरिटी। क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया सिंगुलैरिटी। इसे सिंगुलैरिटी कहा गया। ठीक है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत था, और गुरुत्वाकर्षण होने के जब ये चीज़ों को अपनी ओर खींचता गया तो इसका मतलब इसमें भार बढ़ा, और जब इसमें भार बढ़ा तो इसका घनत्व भी क्या हो गया? इसका घनत्व भी जो है बहुत ज़्यादा हो गया। क्या हुआ? घनत्व जो है इसका जो घनत्व है, घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई। डेंसिटी भी क्या हुई? बहुत ज़्यादा हुई। यानी गुरुत्वाकर्षण, यानी ये लगातार चीज़ों को अपनी ओर खींच रहा था, अपनी ओर खींच रहा था, जिसके कारण जो है आद्य पदार्थ थे वो इसकी ओर एक तरीके जो है एकत्र होते गए। और जो है जब कोई, मान लीजिए आप कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई, अगर आपने एक झोला है या एक बैग है जिसमें आप कोई सामान रखते हो, तो मान लीजिए थोड़ा आपने थोड़ा रखा, तो थोड़ा रखा, उसके बाद ज़्यादा, जो जितना जितना सामान आप उसमें भरते जाओगे उसका क्या डेंसिटी क्या है? बढ़ती जाएगी। तो वही स्थिति यहाँ थी। तो क्या हुआ? इसमें जब आद्य पदार्थ आते गए तो इसकी जो है डेंसिटी यानी घनत्व इसका बढ़ता गया, और डेंसिटी और यानी डेंसिटी बढ़ने के कारण इसमें क्या हुई? इसमें ऊर्जा का जो है ऊर्जा जनरेट होने लगी। क्या होगी? ऊर्जा अर्थात एनर्जी, वो एनर्जी भी इसमें उत्पन्न होने लगी। यानी ऊर्जा भी क्या होने लगी? इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होने लगी, इसमें ऊर्जा भी पैदा हो गई, यानी वो भी जनरेट होने लगी, तो ऊर्जा भी अधिक हो गई। तो ऊर्जा, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, मतलब ये सिकुड़ता गया एक तरीके से, घनत्व बढ़ता गया, सिकुड़ता गया, चीज़ें आती गई और ये स्टोर करते गया, सिकुड़ता गया, और सिकुड़ते सिकुड़ते अंततः क्या हुआ कि आज से लगभग, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले विस्फोट हुआ। यानी इसमें क्या हुआ? इसमें ये बढ़ते गया, मतलब 15 अरब साल पहले ये सब चीज़ें एकत्र होना प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसमें विस्फोट कब हुआ था? इसमें विस्फोट हुआ था 13.7 अरब साल पहले। इसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट को क्या नाम दिया गया? उसको ही नाम दिया गया, और उसे ही नाम दिया महाविस्फोट। क्या नाम दिया गया उसे? और उसे ही नाम दिया गया विस्फोट, जिसे नाम दिया गया
नाम दिया गया महाविस्फोट। महाविस्फोट, ठीक है, समझ में आया आपको? यानी चीज़ें एकत्रित होती गई और उसमें अंततः विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जो है उसी विस्फोट को कहा गया महाविस्फोट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं आगे का जो है आपको बताता चलूँ। बहुत महत्वपूर्ण है, सब चीज़ें आप नोट करते जाइए। देखिए, जब इसमें विस्फोट हुआ तो मान लीजिए किसी कमरे में आप हो, मान लीजिए कोई जो है कमरा है, मान लीजिए ये एक प्रकार का कमरा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक कमरा है और यहाँ मान लीजिए कोई विस्फोट या कोई जो है विस्फोट होता है, तो जो उसके जो पदार्थ होते हैं, जो उसके कण होते हैं, जो उसके क्रिस्टल होते हैं, ये इधर उधर भागते हैं। यानी इससे इधर भागेगा या इधर जाएगा तो ये दीवार इसको रोक लेगी, इधर जाएगा तो ये दीवार इसको रोक लेगी, इधर ये दीवार रोक लेगी, इधर ये दीवार रोक लेगी। लेकिन जो अनंत ब्रह्मांड था उसमें कोई जो है रोधक चीज़ नहीं थी, यानी कोई दीवार नहीं था। यानी जब उसमें पदार्थ बिखरे, यानी उनके जब धमाका हुआ तो पदार्थ बिखरे, तो यानी उनको रोकने के लिए दीवार नहीं थी, यानी ये नहीं था। यानी वो पदार्थ क्या हुए, वो पदार्थ आगे जाते रहे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, और वो आगे धीरे धीरे क्या हुए, वो जाने लगे। चलिए, ये हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, जो महाविस्फोट का सिद्धांत, जो महाविस्फोट हुआ तो इससे कई चीज़ें जो है उत्पन्न हुई। महाविस्फोट से क्या हुई, कई सारी चीज़ें जो है, कई सारी चीज़ों का जो है उत्पत्ति हुई उनसे। देखिए क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, महाविस्फोट, महाविस्फोट, ठीक है। अब देखिए, महाविस्फोट जो हुआ तो इससे कई जो है चीज़ों का जो है जन्म हुआ। जो पहला जन्म हुआ पहली चीज़ का, तो वो था समय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं, टाइम। यानी महाविस्फोट से पहले कोई टाइम नहीं था, अनंत टाइम था, मतलब कोई टाइम नहीं हुआ था। यानी ऐसा माना जाता है कि महाविस्फोट के बाद ही समय का प्रारंभ हुआ। समय की शुरुआत कब से हुई, महाविस्फोट के बाद। यानी इससे दो चीज़ें यानी इससे तीन चीज़ें पैदा हुई। जो पहली हुई वो समय, क्या हुआ, समय। दूसरी चीज़ जो इससे जो है पैदा हुई या जो इससे उत्पन्न हुई तो वो था पदार्थ। क्या था, पदार्थ, जिसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है, पदार्थ की उत्पत्ति हुई। और जो तीसरी चीज़ थी वो थी स्थान, या जिसे स्पेस कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए जब पहले तो एक ही चीज़ था, जब वो चीज़ें मान लीजिए वो अलग हुई जगह से, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, अगर मान लीजिए या फिर हम दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर दो व्यक्ति साथ में हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति मान लीजिए वहाँ चला जाएगा यानी थोड़ी दूर पे, तो हमारे और उस व्यक्ति के बीच में क्या होगा, एक स्पेस हो जाएगा। तो जब यहाँ से जब कोई उसमें जब विस्फोट हुआ तो उसका बहुत सारा जो है पार्टिकल दूर जा गया, तो वो बीच में क्या हो गया, बीच में स्पेस बच गया, एक स्थान, खाली रिक्त स्थान बच गया, तो उसमें क्या स्थान यानी स्पेस बचा, ठीक है। अब जो पदार्थ की हम बात करते हैं, सबसे पहले समय तो आपको पता है कि समय का प्रारंभ हो गया तब से, लेकिन जो पदार्थ यानी कौन से पदार्थों की उत्पत्ति हुई, तो मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई थी। कौन से, मौलिक कणों की। हम यहाँ लिख देते हैं मौलिक कण। अब मौलिक कण कितने हैं, मौलिक कण कौन कौन से हैं, तो मौलिक कण देखिए मुख्यतः तीन प्रकार के मौलिक कण हैं। मौलिक कण उत्पन्न हुए थे तीन प्रकार के। जो पहला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी देख लीजिए, जो पहला है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, ठीक है, और तीसरा न्यूट्रॉन। यानी इन्हीं तीन मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई थी, यानी पैदा हुए थे, ठीक है। और इन्हीं से क्या हुआ, इन्हीं से कई सारे तत्व बने। क्या बने, कई सारे तत्व यानी एलिमेंट बने। और इन्हीं से एक तत्व बना जिसका नाम था हाइड्रोजन। क्या बना, इन्हीं से बना हाइड्रोजन। क्या बना, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बना। यानी ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाला जो तत्व था पहला, ये जो गैस थी वो थी क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बनी, हम यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है।
हाइड्रोजन बनी। अब क्या हुआ, अब इसके विषय में थोड़ा देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो है उत्पन्न हो गई, तो हाइड्रोजन गैस और जो है साथ ही साथ जो है धूल मिट्टी के कण, वो क्या हुए, एक प्रकार का उन्होंने बादलों का रूप ले लिया। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए आप भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रकार से बादलों का रूप ले लिया। इस तरीके से उन्होंने जो है बादलों का रूप ले लिया, बादलों का रूप वो लेते गए। इस तरीके से वो बादलों का रूप लेते गए। तो जब इन्होंने बादलों का रूप लिया तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है मिट्टी और धूलकण और बादल थे। साथ ही साथ जब इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही चीज़ें हुई। इसका भी क्या था, ये आकार में थोड़े, अब देखिए जो बादल बने तो वो दो साइज़ के बने। पहला जो बादल बना वो कुछ बड़ा साइज़ में बना और कुछ छोटे साइज़ में, कुछ मझोले साइज़ में, कुछ बड़े साइज़ में। तो ये जो बादल बना, तो ये बादल बना, तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस और कुछ धूलकण, लेकिन इसमें भी गुरुत्वाकर्षण था, ये समझ लीजिए आप। इसमें भी क्या था, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण था। हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण था और गुरुत्वाकर्षण अधिक था। और गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जो आसपास के जो है हाइड्रोजन जो गैसें थी या जो धूलकण थे, वो भी क्या हुए, वो समीप आते गए। क्या आते गए, समीप आते गए, यानी वो संकुचित होते गए। और उसमें जब ये समीप आने से क्या हुआ, इसका भी जो है घनत्व है, इसका भी घनत्व क्या हुआ, घनत्व जो है इसका भी घनत्व क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है। और जब घनत्व इसमें बढ़ा, तो घनत्व जब इसमें बढ़ा तो इसका जो टेम्परेचर, यानी इसमें जो ऊष्मा, वो भी उत्पन्न हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है ऊष्मा या इसका जो तापमान है वो भी क्या हुआ, तापमान भी इसका, हम लिख देते हैं तापमान भी इसका बढ़ता गया। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, जिसमें गैस तो मुख्यतः एक ही थी, जो गैस इसकी थी वो एक ही थी, हाइड्रोजन गैस थी। और हाइड्रोजन गैस की खूबी ये होती है, मान लीजिए हाइड्रोजन के दो कण हैं, मान लीजिए एक कण ये है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा। मान लीजिए हाइड्रोजन के दो कण हैं, यानी एक कण ये है और एक कण ये है। अब हाइड्रोजन के कणों की सबसे बुरी जो है बड़ी इसकी खासियत होती है कि ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब इनके जो है ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यानी ये कण इधर भागेगा, लेकिन इस डायमेंशन में ये चीज़ फिट नहीं हुई, ये दूर नहीं भागी, क्योंकि इसमें घनत्व ज़्यादा था। यानी क्या हुआ कि जो है घनत्व और गुरुत्वाकर्षण इन्हें एक दूसरे की ओर क्या हो रहा था, ढकेल रहा था। इसको इधर से ढकेल रहा था और इसको इधर से ढकेल रहा था, इन दोनों को एक दूसरे की ओर ढकेल रहा था। और जब ये आपस में मिल गए, यानी जब ये H और ये H जब इनको ढकेल रहा था, ढकेलते जब ये आपस में मिले तो इसमें धमाका हुआ। जब ये दोनों आपस में मिले तो इनके मिलने पर एक दूसरी गैस जिसका नाम था हीलियम, क्या है, हीलियम गैस की उत्पत्ति हुई। और इस क्रिया को कहा गया नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा गया। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई और जो है इसमें क्या हुआ, इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई, जैसे सूर्य इसी तरीके से सूर्य जो है सारी, मैं आगे आपको जो है तारे कैसे बनते हैं, तारे की आयु कितनी होती है, तारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। जो ये गैसों का बादल बना था ये कहलाया था नेबुला। क्या कहलाया था, ये कहलाया था आपका नेबुला, जिससे अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं निहारिका। क्या कहेंगे, निहारिका। ठीक है, नेबुला अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, निहारिका। हम अंग्रेजी में यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। नेबुला, ठीक है। तो यानी इस तरीके से जो है तारे का जन्म जो है हुआ, हाइड्रोजन के जो है मिले आपस में, उससे हीलियम बना और उससे क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। और जो है सूर्य, ये आगे हम आपको बताते जाएंगे कि किस तरीके से जो है सूर्य बनते हैं। तारे के विषय अलग से हम लाएंगे, जो है अपना एक क्लास, और जो है उसमें उस क्लास में आपको हम पूरी तरीके से डीप नॉलेज देंगे उसमें। ठीक है, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं और कुछ प्रमुख चीज़ें जान लेते हैं कि जो है इस सिद्धांत की पुष्टि कैसे हुई। ठीक है, तो वो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए। और मेरा एक आपसे ये वादा है कि अगर आप लोगों ने जो है मेरा कोऑपरेट किया और जो है अच्छे से जो है वीडियोस को देखा, इसके नोट्स बनाए, तो आपको जो है खगोल विज्ञान की अच्छी समझ हो जाएगी।
बेहतर समझ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां हम लिख देते हैं महाविस्फोट सिद्धांत की पुष्टि। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था फ्रेंड्स कि जो है भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जो भी चीज़ यानी जो भी सब्जेक्ट वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो जाए वो वैज्ञानिक सब्जेक्ट होता है, और भूगोल को जो है वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है या सिद्ध किया जाता है। इसी के लिए भूगोल क्या है? एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। तो इसके जो है महाविस्फोट सिद्धांत की पुष्टि, देखिए जो जॉर्ज लेमेंतेर थे, इन्होंने जो है सिद्धांत तो बताया था, लेकिन उस समय वो उसकी पुष्टि सही ढंग से कर नहीं पाए थे। बाद में जो है एक वैज्ञानिक आए थे, तो उसकी जो पुष्टि, देखिए पहले इसकी जो पुष्टि कई लोगों ने जो है की थी। देख लीजिए, पहले जो थे वैगनर थे। क्या थे? वैगनर महोदय ने इसकी पुष्टि की थी। वैगनर ने इसकी पुष्टि की थी। और साथ ही साथ एक डॉपलर प्रभाव होता है। ये क्या होता है? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, उससे भी जो है इसकी पुष्टि हुई। और साथ ही साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण है वो हैं एडविन हबल। एडविन हबल जी के द्वारा क्या हुआ? इस सिद्धांत की सही रूप से जो है क्या हो गया था? इस सही रूप से इसकी जो है उन्होंने पुष्टि कर दी थी। उन्होंने कैसे पुष्टि की इसकी? ये देख लीजिए, ये भी आप लोग इसको नोट करते जाइए। देखिए, उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया। क्या बनाया? उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप का क्या नाम था? उसका टेलीस्कोप का नाम था हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप को उन्होंने बनाया था, और इस टेलीस्कोप को उन्होंने अंतरिक्ष में सेट किया। कहाँ पे सेट किया? अंतरिक्ष में सेट किया। और जब इस टेलीस्कोप ने जो इमेजेस भेजी और जब इन्होंने जो इसका रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो आकाश गंगाएँ हैं, जो गैलेक्सीज़ हैं, वो क्या है? वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। कैसे? मान लीजिए आकाशगंगा कैसी होती हैं, हम आकाशगंगा भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो है आपको रैंडमली हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। इसमें देखिए, इस तरीके से एक वक्राकार आकाशगंगाएं होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा हम इस तरीके से ये बना देते हैं। वक्राकार आकाशगंगाएं होती है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में जो है विस्तार यानी परिसरण हो रहा है। ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है, यानी ये यहाँ इधर की कोई ओर जा रही है और ये इधर की ओर जा रही है। लगातार ये क्या है? एक दूसरे से ये दूर होती जा रही हैं, जिससे सिद्ध हो जाता है कि जो कहा था जॉर्ज लेमेंतेर ने कि जो है विस्फोट हुआ था और उस जो है कण जो है एक दूसरे से फैल, मतलब विस्फोट हुआ था तो और एक दूसरे से फैल रहे थे। तो वही बातें सिद्ध होती हैं यहाँ पे कि उसी विस्फोट से के प्रभाव से क्या हुआ? ये जो है गैलेक्सीज आज भी इनका जो है विस्तार हो रहा है। इसीलिए जो है एडविन हब्बल को ब्रह्मांड के विस्तार के यानी ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, इसके प्रवर्तक के रूप में जो है जाना जाता है। किसको? एडविन हब्बल जी को। तो ये आप समझ गए जो है। और साथ ही साथ क्या हुआ, इन्होंने जो है कई सारी चीज़ें और बताई जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी इसके दृष्टिकोण से, जिसको काफ़ी हद तक जो है माना भी गया, और उसकी जो है कई सारी जो है रूपरेखा भी देखी गई। तो हम इसमें ये समझ गए तो कुछ इस तरीके से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो आज की क्लास में हमने जो है महाविस्फोट के सिद्धांत को जाना कि किस तरीके से महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है, किस तरीके से जो है हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ।
और हमने जो है जाना किस तरीके से, जो है प्रमुख जो है जो सिद्धांत दिए गए थे उनके विषय में जाना था। अगली क्लास में हम जो है आकाशगंगा के विषय में जानेंगे। कैसे जानेंगे? आकाशगंगा के विषय में। आकाश गंगा, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गैलेक्सी, ठीक है। तो आकाश गंगा के विषय में जानेंगे कि आकाश गंगाएँ कितनी हैं। थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, बाकी डीपली तो मैं अगली क्लास में ही पढ़ाऊँगा आपको। देखिए जो हमारी आकाश गंगा है, तो इस ब्रह्मांड में, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में जो भी आप देख रहे हो, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं फ्रेंड्स, 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना बृहद है हमारा ब्रह्मांड। यानी जिस सूर्य जो आप हमारा जो सौर मंडल है, तो इस सौर मंडल में एक तारा है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम सूर्य। सूर्य से जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे मतलब सौर मंडल में सूर्य है, जिससे मतलब हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा और रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो इसी तरीके से हमारी गैलेक्सीज़ में, ठीक है, 100 अरब तारे हैं। समझ लीजिए कितनी बड़ी हमारी गैलेक्सीज़ है। तो हम इसी के विषय में जानेंगे, गैलेक्सियों के प्रकार जानेंगे, हमारी गैलेक्सी कौन सी है और जो है हमसे करीबी गैलेक्सीज़ कौन सी हैं, और गैलेक्सीज़ के जो उसके महत्वपूर्ण जो है उसके पार्ट्स को जानेंगे, उसकी जो है विशेषताएं जानेंगे। तो अगली क्लास में हम वही जानेंगे जो है जो महत्वपूर्ण रहेगा काफ़ी। और हम एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देते हैं फ्रेंड्स। देखिए हम भारत के संविधान को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि ये पुस्तक मैंने मंगाई है, भारत का संविधान, जिस तरीके से आप इसको देख पा रहे हो, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में पूरा वही सब सेम ही है, और इसमें उद्देशिका यानी हमारा संविधान है इस तरीके से। तो ये संविधान को मैं इसकी एक जो है पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ संविधान का। और इसमें जो है आपको मैं ये जो भी जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं, यानी जितने अनुच्छेद, मान लीजिए कितने अनुच्छेद हैं इसमें, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। आप देखोगे, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वर्तमान में आप जब इसको गूगल पे सर्च करोगे, कहीं पे देखोगे, तो आपको 470 प्लस भी अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। वो बाद में ऐड किए गए हैं, उसको हमको नहीं देखना है, जो महत्वपूर्ण जो मूल है वो देखना है। तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और जो है हम 22 भाग को देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम आकाशगंगा जो है आपको जिस तरीके से आप देख पा रहे हो उसके विषय में वृहद जानकारी आपको देंगे। आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो है फॉरवर्ड कीजिए, और जो है हमें सपोर्ट कीजिए। हम जो है आपके सपोर्ट के बहुत ही जो है हमें बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।